हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ देवरानी जेठानी कंट्रोवर्सी 2.0। नहीं 3.0। नहीं, इस बार तो नई कंट्रोवर्सी है ना, भाई वर्सेस भाई वाली। और इसका कारण पता क्या है? एक कमेंट सेक्शन कारण बना है इस कंट्रोवर्सी का। डिटेल में डिस्कस करूंगी। हाँ, जानती हूँ मैं इस कंटेंट के लिए लेट हो चुकी हूँ, और लेट मैं यार हो जाती हूँ आजकल, क्योंकि बहुत सारा काम है मेरे पास, बहुत सारा। मतलब आप देख रहे होगे कि मैं दूसरे चैनल्स पर भी एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, और बहुत सारा काम है, घर का भी काम है, बाहर का भी काम है। तो इसलिए मेरे पॉडकास्ट ऐसे ही आ रहे हैं। एक दोपहर में आ पाता है, 1-1:30 बजे 2 बजे तक। फिर दूसरे जो पॉडकास्ट हैं वो रात के समय आते हैं, 7:30, 8, 8:30, 9 ऐसे करके आते हैं। तो अभी शायद आज तो संडे है, आज मैं इसके अलावा शायद कोशिश करूंगी अब और कोई ना मुझे बनाना पड़े, अगर कोई बड़ी भारी भरकम कंट्रोवर्सी ना हो तो। बाकी मेरे टाइमिंग्स अब ऐसे ही रहेंगे, एक पॉडकास्ट दोपहर में आएगा, बाकी फिर रात तक आएंगे। अभी कुछ दिन का तो यही रहेगा मेरा रूटीन। बहुत ज़्यादा काम है मुझे, समझ जाओ आप लोग कि मतलब अगर मैं दूसरे चैनल्स पर एक्टिव नहीं हूँ तो। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं हम लोग, क्योंकि देवरानी और जेठानी दोनों के ही व्लॉग्स आ चुके हैं, तो उन व्लॉग्स को भी आज के इस वाले पॉडकास्ट में इंक्लूड कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, कमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। एक कमेंट पर आप क्या कर सकते हो? लीगल एक्शन भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट के जरिए कुछ नहीं कर सकते हो। आप इसकी साइबर कंप्लेन कर सकते हो अगर आपको भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं, आपको कोई बद्दुआ दे रहा है, या आपको गाली गलौच दे रहा है, या कुछ गलत लिख रहा है। हाँ, कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं, उनको हम मान सकते हैं। लेकिन अगर आपको गालियां आ रही हैं, कोई आपको ट्रोल कर रहा है, लगातार आपको कमेंट्स किए जा रहा है, सारे का जो है स्क्रीनशॉट निकालिए, उनके जो चैनल है उसका यूआरएल निकालिए, और सीधे सीधे साइबर कंप्लेन कर दीजिए। या तो ऑनलाइन कर दीजिए या जाकर कर दीजिए, कोई ना कोई एक्शन तो ज़रूर होगा। और आप चाहो तो फर्दर आप जो है लीगल एक्शन भी ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारी देवरानी साहिबा हैं, उनके जो पतिदेव हैं, वो कल एक कम्युनिटी छापते हैं, जो कि होती है स्क्रीनशॉट, वो भी किसके? कामिनी जी के वीडियो के नीचे के जो कमेंट्स हैं उनके जो स्क्रीनशॉट हैं वो निकालते हैं, और ये अपने कम्युनिटी पर छापते हैं, दिखाते हैं कि कैसे इनकी माँ को लेकर क्या क्या बोला जा रहा है। और वहाँ पर ये चाहते तो केवल स्क्रीनशॉट कमेंट का लगाते, लेकिन नहीं, इन्होंने पूरा स्क्रीनशॉट लगाया, फुल स्क्रीनशॉट, जिसमें इनकी भाभी साहिबा की भी फोटो दिखे, और इनकी जो भाभी साहिबा हैं वो बेहतरीन तरीके से ट्रोल हो जाएं। अब ये चीज़ स्टार्ट क्यों हुई है? कई लोगों का ऐसा मानना है कि कोई किचन का मुद्दा है। अब देखो, मैं जितना इनके व्लॉग्स देख रही हूँ, मैं खुद समझ में मुझे नहीं आता है कि ये लोग कोई भी चीज़ क्लियर क्यों नहीं बोलते। कभी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, थंबनेल पर कुछ होता है, लेकिन क्लियरली ये लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं कि कारण क्या है, कैसे हुआ। अब जो ऑडियंस है वो अजम्पशंस लगाती है, कभी इनको कुछ सजेस्ट करती है, कभी कुछ बोलती है, लेकिन इनके साइड से कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब हुआ क्या है कि किचन जो है शिफ्ट हो चुका है ऊपर वाले में। अभी क्या होता था कि जो जेठानी साहिबा है वो उनको अप डाउन करना पड़ता था, लेकिन अब देवरानी साहिबा को करना पड़ रहा है। तो शायद उसका मुद्दा है, काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइव हुई थी, जो जेठानी साहिबा ने लाइव की थी, उस लाइव को भी एक बड़ा मुद्दा मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि ज़्यादातर जो रिएक्शनिस्ट हैं वो जेठानी साहिबा के पक्ष में हैं। इक्का दुक्का दिक्का है जो मतलब इनके विपक्ष में भी होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पक्ष विपक्ष हमेशा होता है। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे एक ही लाइन में दौड़ेंगे, कोई विपरीत दिशा में भी दौड़ेगा ही ना। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो अलग अलग पक्ष के रिएक्शनिस्ट हैं, सबके ऊपर रिएक्शन बन रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब जेठानी साहिबा ने लाइव की, लाइव में थोड़े मतलब लोगों का तारीफ कर दी, और अपने कुछ भाव जो उनके मन के थे उन्होंने खुलकर रख दिए, तो उन सब चीज़ों से शायद जो देवरानी साहिबा हैं और जो उनके पतिदेव हैं वो खफा हो गए। अब उनके खफा होने का कारण ये भी है, कई लोग बोल रहे हैं इनको जेलिसी भी है, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि तारीफ़ें होती हैं स्पेशली जेठानी साहिबा की बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में। अभी भी आप दोनों के कमेंट सेक्शन अगर देख लो ना, तो जो देवरानी साहिबा हैं उनके कमेंट सेक्शन में भी जेठानी साहिबा के तारीफ़ों के पुलंदे बंद रहे हैं। और जो जेठानी साहिबा हैं उन्होंने तो लास्ट वाला जो कल वाला व्लॉग था उसके कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिए थे, आज वाले के खुले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कम्युनिटी छापते हैं, जो देवर साहब हैं, जेठानी साहिबा के जो देवर साहब हैं वो छाप देते हैं कम्युनिटी, और वहाँ पर जो है बताते हैं कि माँ को ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, वैसे कमेंट्स आ रहे हैं। देखो, कमेंट्स बहुत नॉर्मल चीज़ है, आते ही हैं। अगर आप अपना कुछ भी डाल दोगे, आप नॉर्मल, आप कुछ गलती नहीं भी कर रहे होगे ना, तो भी आपको कुछ लोग गाली ही लिख के चले जाएंगे, क्योंकि उनको मज़ा आता है, उनको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने में मज़ा आता है। तो कुछ लोग तो वो भी करके चले जाते हैं। तो आप इनसे ऐसे ही डील कर सकते हो, या तो इनको इग्नोर करो, या तो इनको हाइड करो आप अपने चैनल से, ऐसे कमेंट्स को, ऐसी आईडीज़ को ब्लॉक करो, और या फिर आप सीधे सीधे इनकी कंप्लेन करो। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये खुद तो अपने चैनल से उसको कह रहे हैं कि हमने हाइड कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। लेकिन आप लोग हमें ढूंढ कर बताओ तो भाई, यहाँ पर कोई व्योमकेश बख्शी बैठे हैं, या यहाँ पर कोई पुलिस कर्मी बैठे हैं कि ये आईडीज़ का पता लगाएंगे? साइबर क्राइम वाले बैठे हुए हैं कि पता लगाएंगे कि कौन है? वही जाकर उनके घर में पता लगाकर आपको सौंप कर जाएंगे, आपके घर में जाइए साइबर क्राइम में कंप्लेन करवाइए।
लेकिन इनको क्या चाहिए, इनको वहाँ नहीं जाना है, इनको केवल यहीं खेलना है। उसके बाद फिर जो जनाब हैं वो अपनी पत्नी श्री के व्लॉग में क्या बोलते हैं कि जब मैं अपनी पत्नी के व्लॉग में आता हूँ तो कुछ दीदियाँ आंटियाँ हैं उनको एक अलग ही पता नहीं क्या हो जाती है, जलन हो जाती है या वो एकदम से बौखला जाती है, ऐसा कुछ बोले हैं ये आज के ब्लॉग में। तो भाई इनको देखकर किसको चिढ़ मचेगी, किसको बौखलाहट होगी या कौन जल जाएगा, मतलब क्या है इनमें, मुझे समझ में नहीं आता इनमें है क्या, आखिर इनमें ऐसा है क्या, क्या है इनमें, मतलब अलग ही घमंड का लेवल सवार है इन लोगों को, अलग ही इनका घमंड है। तो ये इस तरीके का ये कमेंट डालते हैं। अब वहां से क्या है कि बड़े भाई साहब को भी इस बार आ जाता है गुस्सा और बड़े भाई साहब भी पूरी कम्युनिटी लंबी चौड़ी छाप देते हैं। दोस्तों आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ एक बेहतरीन प्रोडक्ट, ये है छोटू सा फैन जिसे लोग मिनी फैन बोलते हैं। अब ये मिनी तो है लेकिन इसकी बैटरी मिनी नहीं है। एक बार अगर आप इसे प्रॉपर चार्ज कर लेते हो तो ये 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसे पावर बैंक या अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। अब जो लोग किचन में काम करते हैं या वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और उसी बीच लाइट भी चली जाती है तो आप इसे किचन में यूज़ कर सकते हो। और अगर आप स्टूडेंट हो और आप टेबल पर पढ़ाई करते वक्त चाहते हो कि आपके फेस पर भी हवा लगती रहे तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें स्विंग का ऑप्शन भी आता है और इसमें स्पीड के 3 मोड्स हैं। इसके अलावा इसमें एक लाइट भी है जो काफ़ी अच्छा लुक देती है, काफ़ी अच्छा एम्बियंस क्रिएट कर देती है। अगर आप स्टडी टेबल पर इस लाइट को जलाकर फ़ैन ऑन कर पढ़ाई करते हो ना तो आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपने साथ इसको आराम से ले जा सकते हो, पावर बैंक की सहायता से चला लो या फिर आप इसको चार्ज करके चला लो। इसका जो रिमोट है ना वो भी मैग्नेट के संग आता है, आप चाहो तो इसमें अटैच कर सकते हो और इसको निकाल भी सकते हो। और फैन के पीछे भी आपको बटन्स मिल जाते हैं, बाय चांस अगर आप भूल गए हो रिमोट घर पर तो भी आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ये फ़ैन है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं तो जो इसका लिंक है ना वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। बाकी आप पूरे पॉडकास्ट को एंजॉय करिए। वहां से क्या है कि बड़े भाई साहब को भी इस बार आ जाता है गुस्सा और बड़े भाई साहब भी पूरी कम्युनिटी लंबी चौड़ी छाप देते हैं और बोलते हैं कि मेरे सामने ये कमेंट नहीं आया था। और होता भी है, कई बार हमारे सामने भी नहीं आता है। तो उसमें क्या रहता है, कभी कभी इक्का दुक्का कमेंट्स हमारे जो स्टूडियो है ना वहाँ पर शो नहीं होते हैं, तो ये भी समस्या रहती है। और ये तो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, इनके तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, इनको तो मतलब हज़ारों की संख्या में तो कमेंट्स आ जाते हैं, लाखों में व्यूज़ होते हैं। तो ऐसे सबके लिए मैनेज करना इतना इजी नहीं होता है, भले ही आपके पास एडिटर हो कुछ भी हो, इतना नहीं हो पाता है क्योंकि वो भी आपके चैनल पर कभी ना कभी एडिटिंग कर रहा होता है, कभी वो वीडियो अपलोड कर रहा होता है, कभी थंबनेल बना रहा होता है। तो इतना वक्त किसी के पास नहीं होता कि दिन भर लटका रहे कमेंट सेक्शन में। तो हो गया होगा भाई, आपने बात कर ली। अच्छा, जो बड़े भाई साहब हैं उन्होंने बताया कि छोटे भाई साहब ने मुझसे व्हाट्सएप पर बात भी कर ली थी। अब देखिए आप एक ही घर में रहकर व्हाट्सएप, अरे चलो ठीक है, बिजी रहते होंगे, ऑफिस वगैरह भी जाना आना रहता है, चलो वो चीज़ हमने मान ली। लेकिन इनकी जो है व्हाट्सएप पर बात हो गई, उसके बाद भी इनको कमेंट छापना था। अगर वो कमेंट आपको इतना आहत किया था तो उस कमेंट को आपको छापने की ज़रूरत नहीं थी। और ऐसी चीज़ें तो आपको वैसे भी नहीं छापनी चाहिए। हो सकता है कभी आपकी माता जी चला रही हो मोबाइल, मतलब यूज़ कर रही हो और वो देख ले, क्योंकि हमने सुना है कि वो रिएक्शन वगैरह अभी देखती हैं और अप्रिशिएट भी करती हैं कुछ रिएक्शन वालों को। तो बड़े भाई साहब भी अब गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि जब मेरी हो गई थी आपसे व्हाट्सएप पे बात तो आपको नहीं करना चाहिए था ये चीज़ें, और सही बात है नहीं करनी चाहिए थी। फिर दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप लोगों का खून केवल मतलब परिवार के लिए जैसे खौलता है तो केवल माता जी के लिए, पिताजी के लिए, बाकी आप किसी को परिवार का सदस्य नहीं मानते। मतलब भाभी तो माँ समान होती है, आप उनको तो बिल्कुल ही नहीं मानते, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपके घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था, आप उसको ऑर्गेनाइज करा रहे थे, आप उसके मतलब श्रोता थे, मुख्य श्रोता आप थे। जो भागवत आपने कराई थी उसमें जब आपकी भाभी का अपमान हुआ था तब तो आपने कोई स्टैंड नहीं लिया था। और अभी मैंने देवरानी साहिबा की एक लाइव का क्लिप भी देखा था, मेरे सामने वो क्लिप आया था जिसमें ये बोल रही थी कि आप लोग क्या चाहते हो कि मैं उनको चौकी में बैठाल दूं, मतलब उनको भगवान का दर्जा दे दूं, उनकी सुबह शाम आरती उतारूं। जेठानी साहिबा के लिए ये बोल रही थी। मतलब एक शब्द ये नहीं कह सकती कि हाँ उन्होंने भी हमारे यहाँ बहुत कुछ किया है, उनका भी बहुत योगदान रहा है। ये बोलने में इनको बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ हो रही है, लेकिन ये बोलने में तकलीफ नहीं हो रही है कि क्या मैं उनको भगवान बना दूं, क्या मैं उनको चौकी पर बैठाल कर उनकी आरती करूँ, ये करूँ वो करूँ। ये बोलने में इनको आपत्ति नहीं हो रही है। आपत्ति केवल इतना बोलने में हो रही है कि उन्होंने भी हेल्प की है या उन्होंने भी योगदान दिया है। जैसे कि तब भी बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा था तो इन्होंने अपने पति को बीच में लाकर बोला था कि मैंने तो अपने पति की भी तारीफ नहीं की, मतलब मैंने इसकी नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मतलब पूरी मतलब खेत की बात हो रही होगी, खलिहानों पर बात चली जाएगी। मतलब क्या है ये, क्या है। अब कल वाला जानबूझकर ऐसा लगा कि जब आपने अपने बड़े भाई से बात कर लिया था, वो कमेंट डिलीट होना ही होना था, तो आपको ये पोस्ट छापने की ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर आपको वाकई में उस कमेंट सेक्शन वाले का पता लगाना था तो आपको जाना चाहिए था कहाँ, साइबर क्राइम में। लेकिन आप नहीं गए, आपको यहीं खेल करना था, आपको किसी को नीचा दिखाना था, बखूबी आपने वो नीचा जो है दिखा दिया।
इसके अलावा आज जो है व्लॉग्स आए हैं दोनों के, एक का तो मैंने डिस्कस कर ही लिया क्योंकि उनके में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, बस वो खाना वगैरह और जो अपने रीति रिवाज हैं वो दिखा रही थी। तो उनके जो पतिदेव हैं जो बोल कर गए वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब दूसरी तरफ इनका भी आ चुका है व्लॉग, जो कि है जेठानी साहिबा का। जेठानी साहिबा है उनका, जब मैंने व्लॉग देखा मुझे काफ़ी पॉजिटिव व्लॉग लगा, नॉर्मल व्लॉग था। और माता जी आई, मतलब जो सासू माँ हैं वो आई, उन्होंने सरगी वगैरह खिलाई, काफ़ी अच्छा लगा। और वो जेठानी साहिबा है उनसे बोल रही थी कि आप खुद ले लीजिए, बट उन्होंने कहा आप अपने हाथों से खिला दीजिए। वो जेस्चर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बहू चाहती है अपनी सास से प्यार, लेकिन शायद वो प्यार उन्हें नहीं मिल रहा। और ये बहुत घरों में होता है, मैंने देखा है। बेटा भी काफ़ी खुश था, बड़ा बेटा काफ़ी खुश था उनके आने से, उनकी माँ के आने से। काफ़ी वो गले लग रहे थे, मतलब काफ़ी मतलब इमोशनल वो मोमेंट मुझे लगा। लेकिन ऐसा लगता है जैसे सासू माँ के साइड से उतना ज़्यादा मुझे ठंडा ठंडा व्यवहार हमेशा इनका लगा है इनके प्रति, मतलब सासू माँ का जेठानी या उनके पतिदेव के प्रति। अब उसका कोई भी कारण हो सकता है, उसका कारण होता है मैनिपुलेशन भी हो सकता है, उसका अपना कारण भी हो सकता है कि भाई नहीं मिलते हो मन। उसको हम नहीं कह सकते कि छोटी वाली भड़का रही है या जो कर रही है, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन भाई ये सब कुछ सोशल मीडिया पर है तो ऑडियंस को दिख रहा है, ऑडियंस उस हिसाब से कमेंट्स कर रही है, ऑडियंस पक्ष ले रही है क्योंकि उसे सब कुछ दिख रहा है। वरना नॉर्मल लाइफ जो होती है ना, नॉर्मल जो घर होते हैं ये सास बहू और साजिश वाले, सॉरी मैं मेरी आदत है सास बहू साजिश जोड़ देने की। तो ये जो घर होते हैं मैंने वहाँ देखा है कि जब एक से अलगाव होता है ना आपका, तो रिश्तेदारों को जो पट्टी पढ़ा दी जाती है ना, तो उनके मन में एक धारणा बैठ जाती है और फिर वो बुरा मान लेते हैं कि भाई ये तो बुरी है, क्योंकि सास बोल रही है कि ये बुरी है या देवरानी बोल रही है ये बुरी है, तो ये बुरी है। वो एक धारणा लोगों के मन में बैठ जाती है। और क्योंकि लोगों ने कभी उस दूसरे पर्सन से मुलाकात नहीं की होगी, ज़्यादा मिले जुले नहीं होंगे, ज़्यादा उनको कभी देखा नहीं होगा, तो वो लोग भी एक पक्ष की बात सुनकर उस चीज़ को मान लेते हैं। ये होता है नॉर्मल लाइफ्स में। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि इनकी जो फैमिली है वो वाईटी के ऊपर है, तो रियलिटी सबको दिखती है, सबको ही दिखती है। पूरा कमेंट सेक्शन मैंने देखा, ज़्यादातर लोग जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो जेठानी साहिबा हैं उनको। और जो देवरानी साहिबा है उनके कमेंट सेक्शन के कुछ कमेंट्स का स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं गई हूँ मैं, लेकिन इक्का दुक्का जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैंने लिए थे। कि किसी ने कमेंट किया है, बाप रे लोग तो इनको कोई ट्रू कमेंट करने से भी डरेगा, जैसे ये लोग आतंक मचा के रखे हैं। सोचो वो दोनों सीधे लोग कैसे रहते होंगे घर में, सब रिलेटिव्स भी तो इसलिए उनसे दूरी बना लिए हैं। किसी और ने लिखा है, कितनी भी सफाई दो मगर तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है। तुम्हारा मेन मकसद अपनी जेठानी को नीचा गिराना, और जो तुम पूरे परिवार में कलेश करवा रही हो, दुश्मनी फैला रही हो, वो बहुत शर्मिंदनीय है। किसी भी इंसान को इतना नीचे नहीं गिराना चाहिए। खुद पॉपुलर होने के लिए दूसरे की छवि खराब कर दो, लेकिन पब्लिक बहुत समझदार है, वो सब देखती है कि कौन कौन सी हरकत कर रहा है। लेकिन तुमसे अब नफरत हो गई है। जो गिरी हुई घटिया हरकतें तुम कर रही हो। यूट्यूब अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह। ऐसे सास को भड़का भड़का कर ज़्यादा दिन तक अच्छी नहीं रहेगी। एक और कमेंट है, मैं फर्स्ट टाइम कमेंट कर रही हूँ, आपको हस्बैंड को कम्युनिटी नहीं डालनी चाहिए थी, ही वॉज रॉन्ग एंड फेल्ड एज अ ब्रदर। एक और कमेंट है, दूसरों को नीचा दिखाकर आपका आगे बढ़ना भी गलत है। आपके भाई भाभी कुछ गलत नहीं कर रहे, आप क्यों उनको गलत दिखाने में लगे रहते हो। योर जेलसी एट पीक, हद है यार। तो इस तरीके के कमेंट्स थे भाई देवरानी साहिबा के कमेंट सेक्शन के नीचे। और ज़्यादातर लोग मुझे लगता है कि जेठानी साहिबा को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका जो बिहेवियर पैटर्न रहा है वो अब लोग समझना स्टार्ट कर चुके हैं। बाकी आपके जो भी ओपिनियंस हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।